Next term is microsporogenesis. Okay, so what is microsporogenesis? Micro. Firstly, we discuss this name micro. Micro means small, sporo means gametes, spores, and genesis means formation. Okay, so microsporogenesis का मीनिंग क्या हुआ? पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन, ठीक है, गैमेट्स की फॉर्मेशन है, जो जो ऐसे गैमेट्स जो क्या है, माइक्रो है, मतलब स्मॉल है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज टर्म एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? यहाँ पर पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। प्लांट में क्या होता है? माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो उसको, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोरोजीनस सेल्स डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म, ध्यान से देखिएगा इसमें, स्पोरोजीनस जो हमने टिश्यू की बात करी थी, जो सबसे इनर मोस्ट टेपिटम के लेयर के अंदर प्रेजेंट थी, सेल के लेयर, ठीक है, जो टिश्यू की लेयर थी वो स्पोरोजीनस टिश्यू थे। सेल डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म मियोसिस्ट। मियोसिस्ट, मियोसिस्ट जो टिश्यू है वो मियोसिस्ट बनाते हैं, ठीक है। मियोसिस्ट जो सेल है, मियोसिस अंडर मियोसिस, ठीक है, वो मियोसिस की प्रोसेस करते हैं। मियोसिस क्या होती है? मियोसिस आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। डिप्लॉयड सेल से क्या होते हैं? दो हैप्लॉयड सेल फॉर्म होते हैं, ठीक है। हैप्लॉयड और डिप्लॉयड बात कर चुके थे। डिप्लॉयड मतलब फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल, और हैप्लॉयड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले सेल, ठीक है। तो मियोसिस जो सेल होते हैं वो अंडर मियोसिस, मियोसिस दिखाते हैं। फिर 4 हैप्लॉयड सेल माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर सेल आपके फॉर्म हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रेड, ठीक है। टेट्राइड मतलब 4, माइक्रोस्पोर मतलब 4 सेल हैप्लॉइड सेल, ठीक है। क्या हो जाते हैं? आपने मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड पढ़ा होगा। हैप्लॉइड सेल से क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल फॉर्म होते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल, ओके, ठीक है। तो ये क्या है आपके? माइक्रोस्पोर टेट्राइड, ठीक है। ये आपके, यही आपके क्या बनाते हैं फिर? माइक्रोस्पोर डीएसोशिएटेड एंड डेवलप टू फॉर्म पॉलन ग्रेन, ठीक है। माइक्रोस्पोर जो होते हैं आपके वो फर्दर फिर डेवलप होते हैं, ठीक है। और क्या डेवलप करते हैं? पॉलन ग्रेन को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन भी बोल सकता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर सेल भी बोल सकता हूँ, ठीक है। पॉलन ग्रेन, बात करते हैं पॉलन ग्रेन क्या होता है, ठीक है। हमने जैसे मैं पहले ही प्लांट में बता चुका हूँ कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होती है वो फॉर्मेशन होती है पॉलन ग्रेन की, ठीक है। और ये फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है? एंथर में, ठीक है। एंथर में कौन से पार्ट में? माइक्रोस्पोरेंजियम पार्ट में, ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब उन पॉलन ग्रेन की बात करते हैं जो अभी हम बात कर रहे थे, माइक्रोस्पोर से जो बनते हैं, ठीक है। इनको हम मेल गैमेट बोलते हैं। प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमेटोफाइट होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, टाइनी स्पेरिकल स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। एंड मेड अप ऑफ 2 लेयर, ये 2 लेयर से बने हुए होते हैं। एक होती है एक्साइन और एक होती है लेयर इंटाइन लेयर, ठीक है। एक्साइन नाम से ही है, एक्साइन मतलब आउटर मोस्ट, ठीक है, एक्सटर्नल, हार्ड आउटर लेयर, बाहर की लेयर होती है, आउटर लेयर होती है। एंड कंपोज्ड ऑफ द स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई होती है ये लेयर, आउटर लेयर। हाईली रेजिस्टेंस होती है, हाईली रेजिस्टेंस होती है। एंड इंटाइन लेयर क्या है? इंटाइन इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, थिन इनर लेयर है, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोर, सेलुलोज एंड पैक्टिन, ठीक है। ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई लेयर होती है पोलन ग्रेन में, ठीक है। तो ये था पोलन ग्रेन जो मेल गैमेटोफाइट होता है। पोलन ग्रेन हैप्लॉइड सेल होते हैं, ठीक है, जिनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में नंबर्स में होते हैं, ठीक है, काफ़ी छोटे छोटे, इसलिए इनको हम माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं? एंथर में फॉर्म होते हैं। तो ये था पोलन ग्रेन, उनके स्ट्रक्चर, और वो कैसे वो बना हुआ है, कौन कौन से लेयर से बना हुआ है, ओके। माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको अभी फिगर के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगा अगले उस पर, ठीक है। देखिए, माइक्रोस्पोर टू पोलन ग्रेन, अभी तक तो हमने बात करी थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर की, ठीक है। अब उससे आगे माइक्रोस्पोर टू पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन बनने को हम एक और टर्म से भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम? माइक्रो गैमेटोजेनेसिस,
माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, ठीक है, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन फॉर्म होने की, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्सपेंशन ऑफ द माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का एक्सपेंशन होने लगता है, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वैक्यूल, एक लार्ज वैक्यूल फॉर्म होने लगती है, ठीक है। स्पोर न्यूक्लियस डिस्प्लेस टू एन एक्सेंट्रिक पोजीशन अगेंस्ट द माइक्रोस्पोर वॉल। अभी आपको ये सिर्फ स्टेप वाइज मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, बट नेक्स्ट अभी उसमें आपको बाय फिगर के थ्रू आपको डिटेल में अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस जो होता है, माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है वो क्या करने लगता है, डिवाइड करने लगता है, ठीक है। एक्सेंट्रिक पोजीशन पे वो क्या करने लगता है, माइक्रोस्पोर के वॉल पे मूव होने लगता है, ठीक है। न्यूक्लियस अंडरगोज फर्स्ट पोलन माइटोसिस, जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस दिखाने लगता है। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस होता है सेम, जैसे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम सपोज ये डिप्लॉयड है, ठीक है, तो इससे भी क्या सेल बनेंगी, डिप्लॉयड सेल ही बनेंगी, ये माइटोसिस होता है, ठीक है। अगर ये हैप्लॉयड है न्यूक्लियस, तो ये भी क्या होगा, हैप्लॉयड दो न्यूक्लियस फॉर्म होने लगेंगे, ठीक है। तो ये होता है माइटोसिस, माइटोसिस, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली जो सेल है वो फॉर्म, डॉटर सेल फॉर्म होने लगेगी, ठीक है। अ लार्ज वेजिटेटिव सेल एंड अ स्मॉल जनरेटिव सेल आर फॉर्म, ठीक है। जैसे ही न्यूक्लियस माइटोसिस, फर्स्ट माइटोसिस करेगा तो एक लार्ज न्यूक्लियस वाला सेल वेजिटेटिव सेल फॉर्म हो जाएगा, और एक स्मॉल सेल जिसको हम जनरेटिव सेल कहेंगे वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जनरेटिव सेल इज डिटैच्ड टू फॉर्म पोलन ग्रेन वॉल, ठीक है। जो जनरेटिव सेल है वो डिटैच होकर के पोलन ग्रेन सेल फॉर्म करने लगती है। जनरेटिव सेल इज इन एंगल्फेड बाय द वेजिटेटिव सेल, ठीक है। जनरेटिव सेल बिल्कुल ही डिफरेंट, स्मॉल होती है तो, और बिल्कुल ही अलग होकर के क्या करने लगती है, डिवीजन करने लगती है। सेल विदन अ सेल स्ट्रक्चर इज फॉर्म, सेल के अंदर एक और सेल फॉर्म होने लगती है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जनरेटिव सेल अगेन अंडरगोज माइटोसिस, जनरेटिव सेल फिर से माइटोसिस दिखाती है, मतलब जनरेटिव सेल अगर हैप्लॉइड सेल है तो वो फिर से क्या बनाने लगेगी, दो सेल फॉर्म करने लगेगी, ठीक है। टू स्पर्म सेल आर फॉर्म इनक्लोज विद इन द वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म, ठीक है। दो सेल जनरेटिव सेल से फॉर्म होने लगेंगे जिसको हम स्पर्म सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होंगे, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, या हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जो भी मैंने आपको ये थ्योरेटिकली बताया, ठीक है, इसको आप बाय स्टेप के थ्रू समझते हैं, सॉरी बाय फिगर के थ्रू समझते हैं, ठीक है। 6 7 8 9 10, टोटली 10 स्टेप हैं, ठीक है। अब हम इनको एक फिगर के थ्रू देखते हैं कि कैसे माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन फॉर्म होते हैं। इस डायग्राम के थ्रू देखिए, यहाँ पे आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस दोनों शो कर रखे हैं, ठीक है। माइक्रोसिस्ट से मियोसिस फर्स्ट से यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। फिर दो न्यूक्लियस फॉर्म हो रहे हैं, दो न्यूक्लियस फिर से फर्दर मियोसिस सेकेंड में जा रहा है, जहाँ पे 4 आपके क्या बनने न्यूक्लियस फॉर्म हो रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं टेट्राइड बोल रहे हैं, ठीक है। फिर फर्दर यहाँ पे एक न्यूक्लियस को, एक माइक्रोस्पोर सेल को दिखा रखा है नीचे वाले फिगर में, जहाँ पे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का फर्स्ट फिगर रिलीज्ड माइक्रोस्पोर दिखा रखा है। एक माइक्रोस्पोर रिलीज्ड होकर के क्या कर रहा है, पोलराइज्ड माइक्रोस्पोर बना रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियस से एक लार्ज वैक्यूल फॉर्म हो रही है, ठीक है। पोलन फिर माइटोसिस फर्स्ट दिखा रहे हैं, जहाँ पर आपके दो सेल फॉर्म हो रहे हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस वाली सेल और एक जनरेटिव सेल फॉर्म हो रही है, ठीक है। पोलन माइटोसिस सेकेंड में दो आपके जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होकर के दो स्पर्म सेल फॉर्म कर रही है, ठीक है। और वो कहाँ पे है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है, ओके। लास्ट में आपको ट्राई सेलुलर पोलन सेल दिखा रखी है, जहाँ पे 3 सेल आपके एक ही सेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं, एक वेजिटेटिव सेल और 2 स्पर्म सेल, ठीक है। तो ये था आपका माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, ठीक है।